बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकारुर हसन एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओवरसीज़ के हवाले से। अक्सर औक़ात हमसे पूछा जाता है कि ओवरसीज़ के हवाले से जो कवानीन है वो क्या है, जिनके ज़रिए से हम जो अपना रिलीफ है वो हासिल कर सकें एक बेहतर अंदाज में। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, वो अपनी रेमेडी एक अच्छे वे में जो उनको कवानीन ने दिया है, राइट दिया है, उसके ज़रिए कैसे हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, दो तरह के जो इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ के हवाले से वो ज़्यादातर बनते हैं। सबसे पहला इशू तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है या फिर इलीगली जो है डिस्पोजेस्ड कर दिया जाता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी से। तो ये जो इशू होते हैं ये बहुत यानी कि ज़्यादा इनको देखने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इशू है वो है कि इन पे समटाइम्स झूठी FIR बनवा दी जाती है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तंग किया जा सके और इनसे पैसे लिए जाएं या फिर कोई और पर्पज़ होता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा ग्रोह है कब्ज़ा माफिया का। कब्ज़ा माफिया कोई स्पेसिफिक ग्रोह नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मैं ले रहा, लेकिन ये आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ ग्रोह भी हैं जो इसी गर्ज में रहते हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जो है उसको हासिल कर सकें। तो ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तंग करते हैं। एक तो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे एक ऐसा ग्रोह भी है जो कब्ज़ा माफिया है जो कि प्रॉपर्टी को इलीगली आप लोगों को डिस्पोजेस्ट कर देते हैं। और आज हम इन पे बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनको अवेल कर सकते हैं आप, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हैं, जिनके ज़रिए से आप रेमेडी हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपके फंडामेंटल राइट्स से आपको अवेयर करवाता हूँ कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है और ये स्टेट देती है। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके कवानीन की हिफाजत करें, आपकी हिफाजत करें, आपके जानो माल की हिफाजत करें और लॉ के मुताबिक आपको डील करें। तो सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आर्टिकल 4 की मैं बात बता दूं आपको। आर्टिकल 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमें ऐसा हक देता है कि हर शहरी ख्वाह कहीं भी हो, यानी उसमें हम शहरी और वो तमाम लोग जो इस मुल्क से बाहर मुकीम हैं यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनको कानून का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और इनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाएगी जिससे इसकी जान, जिस्म, शोहरत या इमलाक के लिए मुज़र हो। इसके अलावा उसे किसी भी काम से नहीं रोका जाएगा जो कानूनन ममनू ना हो और किसी भी शख्स को किसी काम को मजबूरन करने के लिए फोर्स भी नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 4 आपको ये राइट देता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या दूसरा आम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, उसको ये राइट देता है कि आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है, आपके माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो स्टेट की है। फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दूसरे नंबर पे है आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको ये राइट देता है कि आपकी जायदाद से आपको महरूम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी जायदाद जो है वो ज़बरदस्ती आपसे नहीं ली जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है कि आपकी जायदाद पे कब्ज़ा कोई नहीं कर सकता और ऐसी जायदाद का कब्ज़ा भी नहीं लिया जाएगा जो आपके पास पोजेशन में। तो ये हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करते हैं आपकी इकॉनमी को स्टेबल करने में। हमें ये राइट नहीं बनता कि हम इनके राइट्स को इन्फ्रिंज करें
اور ان کو ٹارچر کریں, ڈسٹرب کریں, مینٹلی اپسیٹ کریں, تاکہ یہ اس کے بعد جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا ہمیں کسی بھی طریقے سے ہماری اکانومی کو سٹیبل کرتے ہیں تو وہ نہ کریں. تو اس سے میرے بھائی آپ لوگوں کو میں, جو لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو تنگ کرتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ کی مہربانی ہے, نوازش ہے آپ کی, آپ لوگ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کریں. تو یہ کیونکہ یہ بنیادی حق ہے کہ ان کی پراپرٹی پہ نہ تو آپ قابض ہو سکتے ہیں نہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ موسٹلی جو مسائل بنتے ہیں, جن میں اکثر لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی ہے کہ میں پاکستان آیا تھا, میں نے یہاں پر پراپرٹی خریدی تھی اور چند افراد نے ان پر قبضہ کر لیا ہے, ہم پر جھوٹی ایف آئی آر بنوا دی. تو یہ جو دو قسم کے رائٹس کی ہم نے بات کی, یہ آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح سے پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ رائٹ میں نے بتا دی ہے کہ آپ کو کسی بھی پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آپ کو آئین پاکستان میں یہ رائٹ ہے کہ آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں, قبضہ کر سکتے ہیں, اپنی پراپرٹی بنا سکتے ہیں, اس پہ کوئی بھی انلیگلی آپ کو ڈسپوزیسڈ نہیں کر سکتا, آپ کو نکال نہیں سکتا. دوسرے نمبر پہ ایف آئی آر کی بات ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص آپ پر کوئی جھوٹی ایف آئی آر بنوا دیتا ہے اور ایف آئی آر کے مطابق آپ تھانوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں یا پولیس آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے پولیس تو آپ کو یہی سمجھے گی کہ بڑی مچھلی آ گئی ہے, بڑے لوگ آ گئے ہیں, پاؤنڈ آئیں گے, یورو آئیں گے, ڈالر آئیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے موسٹلی ہمارے جو پولیس آفیسر ہیں یہ ایسی حرکتیں ہی کرتے ہیں. تو اس لمبے پروسیس, ایف آئی آر کے لمبے پروسیس سے بچنے کے لیے آپ ان چکروں میں پڑھنے کی بجائے اوورسیز کمیشن میں جا سکتے ہیں. وہاں پر آپ ایک ایپلیکیشن دیں, اس کے علاوہ گوگل پر لکھیں www.overseas پاکستانی کمیشن, تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی اور آپ آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں. اب اس کمیشن کی کیا ڈیوٹی ہوگی؟ یہ کمیشن آپ کے متعلقہ ڈی پی او, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے رابطہ کرے گی اور ان کو اس بات سے اویئر کریں گے کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے مسئلہ کو جلد سے جلد حل کیا جائے. اس کے علاوہ اب آئی جی نے اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کو ایس پی لیول کے آفیسر کو ڈیل کرنے کے لیے اتھارٹی دی ہوئی ہے, اور یہ تقریباً اتھارٹی جو ہے وہ انسپیکٹر لیول تک ہے, جو آپ کی ایف آئی آر کو ڈیل کر سکتا ہے, آپ کے میٹر کو دیکھ سکتا ہے اور جلد سے جلد اس کو سلیوشن کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی ایک ریمیڈی آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ آپ کمیشن کے پاس جائیں اور وہاں پہ ایک کمپلین دیں, اپلیکیشن دیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میرے ساتھ یہ لوگ جو ہیں اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور میں اس کی ریمیڈی چاہتا ہوں, اور پاکستان میں اتنا رہ نہیں سکتا اور میرے لیے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ مجھے جلدی فارغ کیا جائے. ایک بہت امپورٹنٹ ریمیڈی آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے. ناظرین, اس کے بعد دوسری ریمیڈی جو ہوتی ہے وہ عدالت کے ذریعے ہوتی ہے. یہ بہت اچھی ایک ریمیڈی آپ کے لیے اویلیبل ہے. مثلاً آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, آپ کسی پراپرٹی پر رہتے تھے اور آپ کو اس پراپرٹی سے ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے اور خود قبضہ کر لیا ہو کسی نے. اس کے لیے آپ سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ ایک کمپلین کر سکتے ہیں کہ مجھے جی انلیگلی ڈسپوزیس کر دیا گیا, میری اپنی پراپرٹی تھی, میری اپنی جائیداد تھی, وہاں سے مجھے انہوں نے نکال دیا. تو وہاں پہ آپ سیشن کورٹ میں سیشن جج کے پاس جائیں گے, وہاں پہ آپ کمپلین درج کروا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سیشن جج جو ہیں وہ ایس ایچ او کو, آپ کے متعلقہ ایس ایچ او کو بلائیں گے. بلانے کے بعد وہ ان سے سارا میٹر پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے, اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی جو ہیں ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے, ساری ریزنز پوچھی جائیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ تمام فارمیلٹیز, ایویڈنسز وغیرہ کروائے جائیں گے اور ان سے سارا ریکارڈ طلب کیا جائے گا, سچویشن پوچھی جائیں گی ساری, یعنی کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اگر آپ رائٹ پہ ہوئے تو. ایک یہ بھی ریمیڈی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے, انلیگلی ڈسپوزیشن ایکٹ ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں.
नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी जो है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोर्ट्स बना दी गई हैं, कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी गई हैं। वहाँ पे 60 to 90 डेज़ में आपके फैसला जात करने होते हैं, यानी कि आपका कोई मसला बनता है तो उसकी स्पीडी रेमेडी जो है आपको विदिन 60 डेज़ और 90 डेज़ में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आपके मैटर को देखा जाता है, समझा जाता है, समझने के बाद फिर फैसला सुना दिया जाता है। ये प्रोसेस तकरीबन 90 डे पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एक अच्छी रेमेडी है जो आप अवेल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस का बेंच बना दिया गया है। उस बेंच का मकसद ये होता है कि डिफरेंट जजेस जो हैं, जस्टिसेस जो हैं, वो आपके मैटर्स को देखते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद वो फिर उस पर कंसेंसस वगैरह करते हैं, बाय लॉ एप्लीकेशन करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर वो आपके मुताबिक जो भी रेमेडी आपकी बनती है वो आपको दे देते हैं, अगर आप राइट पे होते हैं तो ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट की रेमेडी आपके पास अवेलेबल होती है। आप वहाँ पे भी जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास मोबाइल सर्विस की 24 घंटे जो मोबाइल सर्विस होती है वो उसकी रेमेडी भी अवेलेबल है कि आप 24 घंटे में जब मर्ज़ी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं हैं, आप वहां से कॉल कर सकते हैं। कॉल करते हैं तो आप उनको अपना सारा मैटर बताते हैं कि हमारा ये मैटर है और हमें ये जानबूझ के इस तरह तंग किया जाता है और किया जा रहा है, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको कब्ज़ा किया जा रहा है, या जिस तरह की भी आपकी नौयत है या FIR बनाई गई है या जो भी मसला है ना, वो 24 घंटे में आप किसी भी वक्त जो है वो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर आपकी कंप्लेन जब दर्ज कर ली जाती है, एविडेंस भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी होती है, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो मोस्टली हमारे लोगों को अवेयर नहीं किया जाता, हमारे लोगों को बताया नहीं जाता, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताया नहीं जाता। इस वजह से आप लोगों को बाहर से मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ पे आना पड़ता है और यहाँ पे आके आपको तरह तरह की धमकियों से और तरह तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद ही आप लोगों ने जो हमसे पूछा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से हमें कवानीन बताएं जिससे हम स्पीडीली जो रेमेडी है वो अवेल कर सकें। तो ये चंद स्पीडी रेमेडीज़ हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और मेरी आम लोगों से गुजारिश भी ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी इकॉनमी को स्टेबल करते हैं, हमारे लिए बहुत यानी कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि इन लोगों के साथ कोऑपरेट करें, हमारे ये भाई हैं, इन लोगों को तंग ना किया जाए। इवन कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी चाहिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो है हमारे साथ कोऑपरेट करें भाईचारे की तरह, इंसाफ के तकाजे की बिना पर। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का एक शॉर्ट टॉपिक कि मैंने आपको अवेयर किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स क्या हैं और इसके अलावा आपको इलीगली जो डिस्पोजेस्ट नहीं किया जा सकता प्रॉपर्टी से, FIR नहीं बनवाई जा सकती आप पर, अगर बनती है तो आपको कौन सा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।